भाभो का बदल गया अंदाज। बा का जलवा, नया सीरियल, नया किरदार। टीवी की ऐसी सासू माँ जो करती थी सबको कंट्रोल, लेकिन अब भाभो का बदल गया है अंदाज, क्योंकि अब भाभो बन गई है बा और उनका लुक भी हो गया है एकदम सिंपल सिंपल। और आज हम देखेंगे नीलू वाघेला का ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे वो बा के किरदार में ढलती है। लेकिन इससे पहले आइए करते हैं नीलू वाघेला से खास मुलाकात, जहां आज वो बताने वाली हैं अपने नए सीरियल शाम धुन लागी रे के बारे में, साथ ही साथ अपने किरदार के बारे में कई बातें। तो चलिए सीधा चलते हैं सीरियल के सेट पर। सास बहू बेटिया की आज खास मेहमान है नीलू जी। और नीलू जी को जहाँ कहते हैं ना कि सारा शहर जिसे भाभो के नाम से जानता है, लेकिन अब उन्हें सारा शहर बा के नाम से जानेगा, क्योंकि उन्हें लगे ये शाम धुन ऐसे ही कुछ है। शाम धुन लागी रे, कलर्स गुजराती पे। तो गुजराती में डेब्यू हो गया है, तो ये वाले पार्ट में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट डे जब मैं शूट स्टार्ट कर रही थी तो वो जो लैंग्वेज थी 15th सेंचुरी की गुजराती, मतलब एक नॉर्मल गुजराती तो आदमी बोल सकता है कि केम छो मजामा, अरे हमें तो जलसा करिए छे, बट यू हैव टू स्पीक टिपिकल गुजराती, इंधानु समथिंग ऐसे वर्ड्स, तो वो थोड़ी सी मुश्किल थी। बट मेरी टीम जो थी उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, पीआर टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया, कॉस्ट्यूम्स को लेकर के, मेकअप को लेकर के, मतलब थोड़ा सा नेचुरल भी लगे, बहुत हैवी ना हो। उस ज़माने में जो कैरेक्टर्स होते थे वो बहुत सिंपल से होते थे। जैसे दादी बा जो है वो नरसी के लिए बहुत बड़ा पिलर है, बहुत ही विजडम है वो, जिसने नरसी को बहुत कुछ सपोर्ट किया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और बहुत अच्छे गुण भी दिए हैं। और वो अपनी दादी बा से बहुत प्यार भी करता है, वो उसके बगैर एक पल जी भी नहीं सकता। तो दैट कैरेक्टर आई हैव टू प्ले। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा और बहुत चैलेंजिंग भी था कि लोग मुझे इस कैरेक्टर में नीलू नहीं बल्कि एक दादी बा, जो एक नरसी की बा है, उस रूप से देखे और उन्हें लगे हकीकत में ये इसकी बा है। जो दादी और पोती की जो बॉन्डिंग है, आप लोग अगर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। द चाइल्ड जो वो नरसी जो प्ले कर रहा है, हर्षित है, वो इतना प्यारा है। जब भी वो आता है सेट पर, पहले मेरे रूम में जाता है और ढूंढता है बा का है, बा का है। बहुत प्यारा काम करा है उसने, तो आप लोग ज़रूर देखिए। वो नरसी के रूप में हमने तो उस सदी में देखा ही नहीं कि नरसी कैसे थे और उन्होंने जो भी सेवा की है, बट आई थिंक इस बच्चे के रूप से हम वो देख पाएंगे वो सारी चीज़ें कि कैसे थे वो, छोटा बचपन उनका कैसा बीता और वो उनको कितने कष्ट का सामना करना पड़ा। ये जो स्टोरी जब मुझे पता चली, मैंने तो सिर्फ एक नॉर्मल बड़े नरसी की स्टोरी देखी थी कि उन्होंने एक उनकी बेटी थी और उनकी बेटी के मामेरा भरने के लिए कृष्ण भगवान जी आए थे। बट द ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग, बचपना कैसा रहा, वो किस जगह पे थे और उन्होंने क्या क्या तकलीफ़ें। ये जो है वो नरसी के एंगल से कहेंगे, ये पूरी जो कहानी पूरी आगे बताई जाए। ये इस पूरी जीवन गाथा है एंड इस ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और मुझे, मेरे लिए एक ऑनर है कि मुझे ये कैरेक्टर करने का मौका मिला और मैंने पूरी कोशिश की है ईमानदारी से कि इस कैरेक्टर को निभाऊं। कल मेरा एक सीन था कि जहाँ मेरा एक डेथ सीन है, तो द यूनिट वाज क्राइंग। जो कैरेक्टर है जो मेरे ऑपोजिट है बहुत नेगेटिव है एंड शी स्टार्टेड क्राइंग कि मैंने कहा क्या हुआ, कहते बट हमें पता है ये शूटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट देखना बहुत मुश्किल है कि एक सदस्य हमारे बीच में से जा रहा है। तो द थिंग बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है आज जो है हम साथ में रहने वाले हैं कि द बा कैसे। तो आप साथ में रहेंगी, मतलब लोगों को सारी चीज़ें बताएंगी। आज बा का जो है मतलब कैसा लुक रहता है, बा बनने में कितना टाइम जाता है, और हमेशा अगर कहे तो गहनों से लदी हुई नीलू जी लोगों ने देखी है ज़्यादातर, यस, लेकिन यहाँ जो है एकदम सिंपल तुलसी की माला वाली नीलू जी देखने मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग देखिए और
मैं तो कलर्स गुजराती को थैंक्स बोलूँगी और इस दशमी क्रिएशंस को भी थैंक्स बोलूँगी, इस शो शामधुन लागी रे को, कि मुझे बहुत बड़ा ऑनर मिला एक बा का कैरेक्टर करने का। तो देखिए अब मैं बा बनकर तैयार हो रही हूँ। तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब झटपट से मेकअप शुरू किया जाए, जहां नीलू वाघेला बा के किरदार में ढलने वाली है। कि ये हमारा परिवार है, हम यहाँ शूट करते हैं और अब मैं जा रही हूँ बा के कमरे में और अब तैयार होकर आऊँगी। आइए मेरे साथ। ये देखिए देखिए नरसी आ चुका है, ये प्यारा सा नरसी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी। और नरसी कैसा लगता है दादी के साथ काम करना? अच्छा, अच्छा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, उसके बावजूद भी ये शूट पर आता है। एंड रियली गॉड ब्लेस, इसको ब्लेसिंग्स दीजिए कि इस कैरेक्टर के साथ इसने पूरा इंसाफ किया है और आप लोग देखेंगे तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। और नीलू से बा बनने में कम से कम 15 से 20 मिनट चले जाएंगे मुझे। और लुक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नेचुरल है, सिर्फ नॉर्मल एक बेस सा होता है और उसके बाद फिर एक छोटा सा जूड़ा जो बनता है बा का, एंड देन चेंज। कनेक्शन में ये था कि हस्बैंड गुजरात से है तो काफ़ी गुजराती बातें जो है मैंने सुनी है। और वैसे भी काफ़ी सर्कल में फ्रेंड्स भी है गुजराती, बट वो जो गुजराती बोलते हैं और इस शो में जो गुजराती बोली जा रही है वो बहुत ही डिफरेंट है। इसमें बहुत प्योर वर्ड्स हैं, बहुत ही टिपिकल वर्ड्स हैं। मतलब कई बार मैं सोच रही थी कि ये क्या बोल रही हूँ मैं, ईंधान समथिंग ऐसे कुछ वर्ड्स हैं और भी 2-3 वर्ड्स हैं, मैं बताऊंगी अभी। तो मतलब उस मुझे भी नहीं समझ आया कि मैंने क्यों बोला, तो बट उसका अर्थ जो निकलता था वो दूसरा होता था। ना ने इसमें भी मतलब मात्राएं जो है, उच्चारण जो है, प्रोनाउंस आपका गड़बड़ हो जाती चीज़ें। एंड द लाइन्स आर वेरी ब्यूटीफुल, तो आपका मन भी नहीं होगा कि आप उसमें चीट कर पाए कि उसको मतलब ऐसे करेंगे। ठीक है, जैसे हम लाइंस बोलते हैं तो लाइंस अगर लिखी हो कि आप कहाँ जा रहे, तो हम ये भी अरे आप कहीं जा रहे हैं क्या, तो उसको चेंज कर दिया, बट इम्प्रोवाइज कर दिया क्योंकि आपके टंग में वो इजी है, बट यहाँ नहीं कर सकते आप। तो भाई मेकअप की हो चुकी है शुरुआत। जैसे कि बा का लुक है काफी सिंपल, इसीलिए रेडी होने में नीलू को ज्यादा समय नहीं लगता। नॉर्मल बेस से लेकर सिंपल मेकअप होता है, लेकिन इसी लुक में बदल गया है नीलू का रंग रूप। तो आइए देखते हैं उनका ये लुक। सिंपल सी साड़ी, सिंपल सी ज्वेलरी, ग्रे हेयर और माथे पर बिंदी लगाकर नीलू बा के किरदार में ढल चुकी है। अब पूरी तरीके से और पूरी तरह से आप बाब में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल हो चुकी हूँ। कैसी हैं आप? बढ़िया, अच्छा है। आप लोग भी खुश रहें और आशीर्वाद बना रहे हैं आप सब पर। तो कितना चेंज आ जाता है जब एक ऐसा जब ट्रांसफॉर्मेशन, और खासकर इस तरीके का, मतलब एकदम ही चेंज हमें नीलू जी दिख रही है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आप जैसे ही लुक लेते हैं धीरे धीरे यू फील दैट द कैरेक्टर इज़ इनसाइड यू, तो आपको खुद ही ऐसा लगने लगता है जैसे कि आप वाकई भावनाओं में बह गए, वही डिवोटी लाइन में चले गए। आपका जो पोता है वो नरसी है, वो
मतलब उपदेश दे रहा है, वो उपचार कर रहा है लोगों का, अन्न और धन सब कुछ बांट रहा है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी हो जाती है कि हाँ खुश रहिए आप सब लोग, आशीर्वाद है हमारा। गेटअप के बारे में ये है कि देखिए जो कुर्ती है ये बहुत ही सिंपल सी है और उसी तरीके से बनी है। आजकल की अगर कुर्ती होती तो थोड़ी सी स्टाइलिश होती, और ये जो साड़ी भी है इन्होंने ये मतलब बा के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाई है, यानी ये त्यौहार वार में बा ये कपड़े पहनती है। बाकी एक वाइट साड़ी है जिसमें वो थोड़ा सा चंदेरी का काम है, बहुत सिंपल सा है। तो 2 या 3 ही साड़ी है बाकी, क्यों उस ज़माने में इतने कपड़े नहीं होते थे। लोग जो है मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी के चूल्हे पे ही खाना बनाया करते थे, तो वो सारा सब कुछ मेंटेन रखा है उन लोगों ने। और जो चूड़ी भी होती है देखिए इस टाइप की, एक पाटला टाइप होता है जो गुजरात में अपने पाटला बोलते हैं इसको, तो ये बहुत माना जाता है कि हाँ भाई ये कभी कुछ एकदम ही स्थिति ख़राब हो जाए तो बेच करके और घर गृहस्थी चलाए करे, तो इसीलिए लेडीज़ एक हाथ में ये रखती ज़रूर थी, पहनती थी अपने, क्योंकि बैंक वैंक तो थे नहीं उस ज़माने में, ना डिपॉजिट था, तो वो सोना या जो भी होता था ना, जैसे माला है, माला में देखिए सोने की मनियाँ है, तो ये सारी चीज़ें उस ज़माने में रखी जाती थी। कभी शादी होती है बच्चों की, या कभी ऐसा समय आ जाए कि जब कुछ खाने को नहीं है या बहुत तकलीफ़ है, तो ये चीज़ें उस वक्त दी जाती थी। बड़े बुजुर्ग अपनी बोलते नहीं, उनकी जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ें हैं, ये उस वक्त देते थे। थैंक यू वेरी मच सास बहू बेटिया, रियली इसी तरीके से जैसे आप प्यार दे रहे हैं मुझे, ऐसे प्यार देते रहिए। हवे तो हूँ कलर्स गुजराती में छूं। अच्छा, ये जो है अगर ये एक आर्ट ही है, कला ही है, मतलब और ये कैसे मैनेज हो पाता है, मतलब एक साथ कई शो बोल दूं मैं? हाँ जी, कई शो कर रही हूँ एक साथ में। लोगों का प्यार है, चैनल्स का प्यार है, मतलब चैनल ने खुद मुझे कहा कि वी वांट यू इन दिस कैरेक्टर। मैं रियली थैंक्स बोलूँगी मेरी मीडिया को जिन्होंने सपोर्ट किया है घर घर तक पहुँचाने के लिए। रियली नुपुर, इसने बहुत साथ दिया है, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए एंड सास बहू बेटियाँ, थैंक यू वेरी मच घर घर तक पहुंचाने के लिए। थैंक्स कलर्स गुजराती और पूरी कमर्शियल टीम को, और प्लस दशमी क्रिएशन, अपर्णा मैम को, और श्याम धुन लागी रे की पूरी कास्ट एंड पूरी टीम को, कि मुझे ये ऑनर मिला गुजराती शो करने के लिए, श्याम धुन लागी रे। और सबसे इम्पॉर्टेंट था कि दादी बा, वो एक कैरेक्टर था। आई थिंक आफ्टर मेरा फर्स्ट शो था भावो, उसके बाद एक वो कैरेक्टर आया था जो ऑनर के साथ था, एंड दैट इज़ दादी बा। तो रियली आई एम रियली वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो देखा आपने, कुछ ऐसा है नीलू वाघेला का लुक सीरियल श्याम धुन लागी रे में। तो आप भी हो जाइए तैयार नीलू यानी कि बा को अलग अंदाज में इस सीरियल में देखने को, क्योंकि आ रही हैं ये आप सबका मनोरंजन करने के लिए। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ। और हाँ, फटाफट अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, तभी तो लाएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट